क्यों हो? आसिफ, मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? मेहमान? तुम्हारी तरह दौड़ जमा देने वाले हर जगह पे मेजबान बन जाते हैं ज़ुल्फा। और तुम जिसके साथ जैसा चाहो बिहेव कर लो, लेकिन तुम पे कोई चार्ज नहीं हो सकता, यही ना? ऐसा तो ना कहो, देखो ना सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। इतना बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर, मैं एहसान कैसे उतारूंगा? बाय द वे, बुलाया किसने था तुम्हें? सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी कहने आई थी। जा रही हूँ मैं। बहुत मजा आता है ना मुझे तंग करके। हाँ, जब तुम पसंद हो तो फिर तुमसे रिलेटेड हर बात पसंद है मुझे, चाहे वो तुम्हें तंग करने क्यों ना हो। हर चीज पसंद है। तो फिर सुबह यूनिवर्सिटी में लड़ाई क्यों की? हर बात सिवाय इसके कि तुम मुझे इग्नोर करो। आसिफ, मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया। यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने जाते हैं, वहाँ कैंटीन में बैठ के चाय पीने और गप्पे लगाने नहीं जाते। ओके ओके, आई गॉट योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। आइंदा ऐसी ऑफर करने की गलती कभी नहीं करूंगा, लेकिन तुम कुछ ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो जरूरत से ज्यादा। आसिफ, एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी ना, तो अब्बू ने मुझे कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, मेरे वहां दोस्त हैं, कभी कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। बस तब से आज तक मेरे दिल में एक ही बात है, अब्बू की वो बात हर लम्हा, हर पल, हर वक्त मेरे साथ रहती है। और एक बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं उनकी इज्जत का ख्याल रखूं। मेरा साथ तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी हो सकता है। आसिफ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। नहीं, मैं तो नहीं जानता, तुम बताओ ना मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या है। अच्छा, तुम नहीं जानते? बताती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी है, तरस है। ऐसा लगता है जैसे इस बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। किसी फाका ज़्यादा शक्ल लग रही है ना? शाला, तुम कुछ नहीं कर सकते तुम। पागल लड़की, जहाँ खामोश रहना वहां बोल पड़ती है, और जहाँ बोलना हो वहां। भाभी जबीन को साथ ले आती ना, इतने दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। मैंने तो उसे कभी भी मना नहीं किया, तुम जानती हो, लेकिन जब से आसिम की और उसकी मंगनी हुई है, उसने आना जाना ही बंद कर दिया हर जगह, अपनी मर्जी से। हम तो उसे मना नहीं करते। चलो वो कब तक छुप लेगी? इस साल तो हम इन दोनों की शादी करने का प्लान कर रहे हैं ना। आप लोग बातें करें, मैं जरा रेस्ट करूं। सूफी कहाँ रहेगी? जूफी को आजर से कोई काम था। अच्छा, तो क्या कर रहा था आजर? कुछ नहीं, वो स्टडीज कर रहे अपनी। तुमने समझ लिया ना जो समझना चाह रही थी उससे? जी अम्मी। तुमसे कहा था कि मेरे पीछे मत आना, तो फिर क्यों आई हो? What the hell do you mean तुम्हारे पीछे मत आना? तुम एक सेकंड में मुझसे ताल्लुक खत्म कर दोगे? Are you crazy? आलम शाह इसी किस्म का बंदा है, कोई झूठा साबित हो जाए तो एक लम्हा लगाता है उसे ताल्लुक खत्म करने में। It's better you leave now. I'm not going to leave because मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने aggressive हो रहे हो? What is up with you Pakistani guys and your low mentality? I seriously don't understand. इतनी छोटी ज़हनियत के क्यों हो तुम लोग यार? What's up? अपनी जिंदगी में आने वाली औरतों की तादाद तक तुम लोगों को याद नहीं है। When it comes to us, जब औरतों की बारी आती है तो तुम suddenly इतने कंजर्वेटिव हो जाते हो। What rubbish यार? हाँ, मेरा उससे ताल्लुक था, लेकिन तुमसे मिलने से पहले। It's my past. And you're my present. कोई अहमियत नहीं रखता मेरे लिए। You mean everything to me.
And you know why? I love you so much. मुझे एक दफा भी कह दो ना तो मैं सारी जिंदगी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी. I swear to God. Why don't you believe me? बस कह चुकी जो कहना था. अब पलट कर भी इस पाकिस्तानी और छोटी जहनियत के बंदे के पास मत आना. अगर कोई औरत मक्कार और झूठी साबित हो जाती है तो उसकी कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में. आज एक शनासा मिला है, कल दूसरा मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, और तुम इसी भोलपल में अपने इस ताल्लुकात का एतराफ करती चली जाना. Really? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? You think you're a saint? Get off from your high horse, अच्छा? जो आईना तुम मुझे दिखा रहे हो ना, उसमें अपना चेहरा भी पहले देख लो. औरत से नफरत भी है, औरत के बगैर गुजारा भी नहीं है. Shut up. You are a bloody hypocrite. Do yourself a favor और जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ. You need help. Seriously. You're sick. And you know what? इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए या मैं तुम्हें उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूं, it's better you get lost. जाओ, वो अभी भी तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा होगा. Go and join him. Go, go. Touch me. जा रही हूं मैं उसके पास. मुझे भी तुम्हारे जैसे साइकोटिक आदमी के इर्द गिर्द फेरे लेने का कोई शौक नहीं है, समझे? ट्विस्टेड पर्सन, जाके अपने दिमाग का इलाज करवाओ. साइकोटिक क्रेजी पीपल समझते क्या है अपने आप को. जबी पुप्पो तुम्हारा पूछ रही थी, कह रही थी जबी भी आती तो अच्छा लगता. यही काम है. वो जानती है एंगेजमेंट के बाद से मैं वहां नहीं जा. क्यों नहीं जाती? जाया करो ना. मंगनी के बाद से आसिम भाई कैक्टस बन गए हैं क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो मंगनी से पहले ही मेरे लिए कैक्टस थे. जबी तुम्हारे लिए ये फैसला अम्मी अबू पुप्पो का है ना? मैं जानती हूँ जूफी, ये फैसला सिर्फ अम्मी अबू और पुप्पो का ही है. क्या मतलब? तुम्हें आसिम भाई पसंद नहीं है? पहले अपने आसिम भाई से पूछो कि वो मुझसे खुश नहीं है. जबी मुझे बहुत उलझन होती है तुम्हारे इस अंदाज से. किस अंदाज से? ये है जो तुम आसिम भाई के लिए इतनी बेजारी का इजहार करती हो. ये मेरे और आसिम का मामला है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को. आजिर तुम्हें पसंद है और तुम आजिर को. नहीं जबी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि ये सोचकर ही खुश हो जाओ. जबी मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे और आसिम भाई के बीच में क्या है. मेरे और आसिम के बीच में कुछ भी नहीं. क्यों नहीं है? होना चाहिए ना. तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, कुछ अर्से बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, और यही वक्त एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बांधने का. तुम दोनों के तासरात तो बड़े मायूस कुन है. ऐसा ही है. मुझे आसिम के रवैये ने हमेशा मायूस किया. मैंने उसकी आंखों में कभी वो चमक नहीं देखी जो ये रिश्ता बन जाने के बाद खुद ब खुद आंखों में आ जाती. पता नहीं वो क्या चाहता है.
डाबर, ये कुछ पेपर्स हैं, आपके इन पे साइन चाहिए। यहाँ क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, कुछ बेचैन सा हो रहा हूँ। मैं डॉक्टर वास्ती को फोन करती हूँ। नहीं, डॉक्टर वास्ती क्या करेगा? डॉक्टर वास्ती के पास मेरी बेचैनी का इलाज नहीं है। ये जो डॉक्टर हैं, इनके पास जिस्म का इलाज होता है, रूह का इलाज नहीं होता इनकी किताबों में। कमल, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह बीमार है, इलाज चाहती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको भला किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी ना हो, फिर भी खालीपन का एहसास जीने न दे, तो फिर ऐसा ही होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, मैं आसिम को ये फाइल देके रुखसत करूं, फिर आती हूँ। कमल, मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ।